दोस्तों आपने भी सुना होगा XCV9 ही देता है 500 प्लस किलोमीटर की रेंज, लेकिन जब गाड़ी को हमने खुद चलाया है तो हमें मिली कभी 300 कभी 320 किलोमीटर की रेंज। तो तब लगा हमें कि क्या हमारा ये गलत डिसीजन था इस व्हीकल को परचेज करने का। बट डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर ईवी ओनर फेस कर रहा है। लेकिन अब इसका एक सॉल्यूशन आ गया है जो कि आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल नो फ्लफ ईवी ड्राइविंग टिप्स जो आपकी रेंज को जेन्युइनली इंप्रूव कर देंगे। नो मिथ्स, नो मार्केटिंग, सिर्फ रियल वर्ल्ड एडवाइस जो मैंने खुद टेस्ट किए और रेंज में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला मुझे। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई क्लेम रेंज डजंट मीट द एक्चुअल रियलिटी। तो जो कंपनीज जो रेंज क्लेम करती है वो एक लैब कंडीशंस में होती है, यानी कि फ्लैट रोड्स, नो ट्रैफिक एंड नो एसी। लेकिन हमारी रोड्स पर रियल कंडीशन काफी अलग है। कई बार बहुत ज्यादा हीट देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। तो रियल वर्ल्ड में आपको जो है रेंज वो लगभग 25 से 35% कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू रेंज जो कि कंपनी क्लेम करती है, और ये एक नॉर्मल चीज है। बट गुड न्यूज इज कि अगर आप सही टेक्निक से इस रेंज को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो और जो कंपनी रेंज क्लेम कर रही है वो रेंज अचीव कर सकते हो। तो उस सबसे पहले हम समझते हैं यूज ऑफ राइट ड्राइविंग मोड। गाड़ी में बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिलते हैं और ईवीज के केस में ड्राइविंग मोड्स एक फैंसी बटन्स की तरह नहीं होते, बल्कि इनको अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो आप अपनी रेंज को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि सिटी में हमेशा आपको इको मोड या डिफॉल्ट मोड में ही ड्राइव करनी चाहिए, बिकॉज इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ रहता है और बैटरी यूजेस बहुत कम होता है। हाईवेज पे आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड जो है वो आपको हमेशा जरूरत पड़ने पर या ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत है तभी ही आप इस मोड को चलाएं, वरना ये एक रेंज डिस्ट्रॉयर है। तो आपका सही मोड आपकी रेंज पर, आपकी बैटरी ड्रेन पर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। अगर आप इसको सही तरीके से स्मार्टली यूज करें तो भी आपकी रेंज पे काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सो दोस्तों XCV9 की बात करें तो इसमें आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के। लेवल 1 जिसे हम माइल्ड ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, लेवल 2 इज परफेक्ट फॉर सिटी, एंड लेवल 3 की बात करें तो इस मोड का तब यूज किया जाता है जब आप व्हीकल है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर डाउनहिल जा रहे हैं, तो ये मोड एक परफेक्ट होता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लेवल 2 को यूज करें फॉर डेली सिटी ड्राइविंग। और एक प्रो टिप देता हूं आपको, एग्रेसिव ब्रेकिंग से रीजन का फायदा कम हो जाता है। ट्राई टू लिफ्ट ऑफ स्लोली एंड लेट द रीजन डू देयर वर्क। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी हेल्थ और पार्किंग रियलिटीज की। बैटरी एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आइडियल टेम्परेचर बैटरी का है वो है लगभग 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी में आप गाड़ी को शेड में पार्क करें, सर्दियों में प्री कंडीशनिंग का यूज करें। और हाँ, एक आपको रियल लाइफ फाइंडिंग भी बताता हूं। हमारी XCV को हमने 7 डेज तक आइडल छोड़ा और गाड़ी को यूज बिल्कुल भी नहीं किया, और हमने देखा कि हमारी बैटरी जो है 7 डेज के अंदर 15% ड्रेन हो गई है। तो हमने इसका रीजन फिगर आउट करने की कोशिश करी तो हमें मिला इवन व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड, ईवी सिस्टम जैसे आपके BMS, कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स और सेंसर्स, ये सभी एक्टिव रहते हैं और आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं। और एक और सरप्राइजिंग पॉइंट देखने को मिला जो कि था कि हमारी XCV9 धूप में खड़ी हुई थी और उस केस में फैन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता था टू कूल डाउन द बैटरी। ये एक रियल वर्ल्ड फाइंडिंग थी जिसकी वजह से आपकी रेंज में काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक ही सॉल्यूशन है, आप व्हीकल को किसी शेड एरिया में पार्क करें। ज्यादा हीट हो तो चार्जिंग जो है उसको आप 20 टू 80% तक ही करें। उसके बाद जब बैटरी कूल डाउन हो जाए तो 100% आप तभी चार्ज करें जब आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो टिप्स की जो मोस्टली पीपल मिस कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टायर प्रेशर। अगर टायर प्रेशर लो होगा, रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और रेंज कम हो जाएगी। अननेसेसरी वेट, रूफ रैक्स, लोडेड ट्रंक्स, ये सब कुछ आपकी रेंज पे बहुत इंपैक्ट करते हैं और उसको कम करते हैं। एसी यूजेज, ट्राई यूजिंग फैन मोड इन मॉडरेट वेदर्स, क्योंकि एसी का आपकी बैटरी पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। प्लान योर रूट्स, ट्रैफिक फ्री फ्लैटर रूट्स सेव्स मोर एनर्जी। ट्राई कोस्टिंग whenever possible instead of relying fully on regen और braking. ट्राई कोस्टिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी ईवी एक्चुअल में क्लेम रेंज के करीब रेंज दे तो ये टेक्निक डेली ड्राइविंग्स में
में आप अप्लाई करें। आपका XUV 9e या कोई और व्हीकल कितना एवरेज रेंज देता है कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ईवी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।